कैसे कैसे। आदित्य जी निकालो, लोगो निकालो। No! 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 लकड़ियां लुकड़ियां ने आउट हो चुकी है नीचे, है ना। मेरा बच्चा रुक जा बस करा क्लोज करिए बना थोड़ी। लूड़िया है सीटीसी चाहिए। नाम ममता शर्मा है। हाँ जी। ममता, आप क्या करते हैं? मैं एनिमल रेस्क्यूअर हूँ और मैं कठुआ एरिया में एनिमल्स की रेस्क्यू करती हूँ। कितनी देर से जो है आप वो इस रेस्क्यू कर रहे हैं एनिमल्स का? मुझे शायद 3 वीक्स हो गए होंगे मैक्सिमम। अब तक इनके कितने एनिमल्स का जो है आप 6 rescue से कर 7 रहे हैं? रेस्क्यू कर लिए हुए हैं। 2 को अडॉप्ट कर लिया हुआ मैंने और कुछ की ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो जब रिकवर हो जाते हैं तो वो फिर चले जाते हैं। किस तरह से इंडिविजुअल कर रहे हैं या कोई टीम भी है आपके साथ इस फ़िलहाल तो मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ बट अगर हेल्प मांगनी हो तो थोड़े मेरे भाई भी हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। जब उनको मैं ट्रीटमेंट के लिए बुलाती हूँ तो वो आते भी हैं। बट अगर मेरे को खुद एक्चुअल में रेस्क्यू करना हो जाना हो तो मैं अकेले ही जाती हूँ। कोई फाइनेंशियल हेल्प? हाँ जी, मेरे साथ 2 से 3 डोनर्स जुड़े हुए हैं जो मुझे मेडिकल चीज़ें मेरे को ला के देते हैं, मेडिसिन्स ला के देते हैं और या फिर अगर कहीं मनी की ज़रूरत पड़े तो वो करके देते हैं। कहीं पे अगर कोई एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह लाना हो तो वो व्हीकल्स का प्रोवाइड करके देना कि हाँ ये चीज़ को हेल्प करने में। आप सिर्फ कठुआ सिटी में ही रेस्क्यू करती हैं या कठुआ के बाहर भी जाती हैं rescue नहीं, के लिए? मैं अभी फ़िलहाल जितनी हेल्प मुझे मिल रही है और जहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ तो वो मैं कठुआ एरिया को ही कवर कर पाती हूँ। आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज जो है लोगों को देना चाहें? हाँ जी, मेरे 3 मैसेजेस हैं कि पहले तो आप में इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप रोड पे किसी को हिट करके जा रहे हो, सबसे ज़्यादा मेरे को रेस्क्यूज़ इसीलिए आते हैं कि आप किसी ने किसी को गाड़ी के रेस्क्यू उसको करने जाते हो जिसको किसी ने गाड़ी ने हिट कर लिया है। तो अगर आप किसी गाड़ी हिट करके चले जाते हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर दिया करो। 3-4 रेस्क्यूज़ हैं कठुआ में, आप कॉल कर दिया करो ताकि हम वहाँ पे आके उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि अगर लेट ट्रीटमेंट होगी तो वो उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। तो आप अपनी बेइज्जती के लिए कहीं किसी को मरता हुआ मत छोड़ के जाया करो। दूसरा कि दुनिया में आए हो अगर आप तो अपना कर्म ज़रूर करो। एक ज़िंदगी में एक जान बचा के ही जाओ और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ज़रूर कर सकते हो डोनेट करके। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें डोनेशन की होती है, क्योंकि हम अपनी पॉकेट से चाहे जितना मर्ज़ी खर्च कर लें, क्योंकि कठुआ सिटी मतलब टाउन जो है वो इतना भी छोटा नहीं है कि मैं अकेले से कर सकूँ। डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मनी डोनेट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं है, तो आप मेडिसिन भी डोनेट कर सकते हो। मैं शेयर करती रहती हूँ कि हाँ ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन, तो मेडिसिन मेरे काम तो नहीं आएंगी, एनिमल्स के ही काम आएंगी। तीसरा कि ये चीज़ नॉर्मल हो जानी चाहिए कि एनिमल्स को रेस्क्यू करना, एनिमल्स को ट्रीटमेंट देना या फिर एनिमल्स को फूड देना या फिर उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। हमें रेस्क्यूअर कहलाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम रेस्क्यूअर्स कहीं कहीं जाके रेस्क्यू करते हैं। अगर हर एक घर से कोई ना कोई रेस्क्यू करने वाला हो तो बहुत अच्छी बात हो जा सकती है। हर किसी का कुछ ना कुछ मेन एक एम होता है लाइफ में कि मैं डॉक्टर बनूंगा या कुछ इंजीनियर बनूंगा। आपका एम क्या था कि रेस्क्यू की तरफ आप आए? किस तरह से आप मोटिवेट हुए इस काम को लेके? हाँ जी, मेरे को एनिमल्स से स्टार्टिंग से ध्यान रहता था। एनिमल्स को कहीं लगनी या फिर कुछ भी होना तो मुझे बहुत, ये तो हर एक इंसान को होता है। कुछ इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ उस पर हाथ डालते हैं कि नहीं यार इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो मैंने पहले 2-3 रेस्क्यूज़ करवाए थे। तो एक भैया को बुलाया मैंने, नरेंद्र भैया को, कि ट्रीटमेंट करनी है किसी की। तो जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि जो मैं करना चाहती हूँ ये एक्चुअल में कर रहे हैं, मतलब कि ये पॉसिबल है। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं अपने जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर सकती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मैं
हर एक का इंसान होता है कि एक बड़ा इंसान बनना, मेरा भी ये मेन मोटिव है। ये नहीं कि मैं सिर्फ रेस्क्यूज़ करके ही बड़ा इंसान बनना चाहिए, तो कुछ और करके ताकि मैं वो मनी यूटिलाइज़ करके इनकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मनी सब हर जगह काम आती है। ये हम झूठ नहीं मान सकते कि मनी काम नहीं आती, मनी भाई सभी जगह काम आती है और रेस्क्यूज़ में तो सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इतना मैं पैसा कमाऊँ कि इनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, शेड तक प्रोवाइड कर सकूँ इनको। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहता है आपको? हाँ, तो ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ, तो डे टाइम तो मुझे अलो कर देते हैं, नाइट टाइम पे मेरे को बिल्कुल नहीं अलो करते। मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके, हर एक जगह मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करते हैं। वो मेरी एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। लेकिन एट द एंड जब वो 6-7 बज जाते हैं तो वो मुझे बोल देते कि नहीं अब रेस्क्यू नहीं करने जाना। इवन कि कल मुझे कॉल आई किसी ने कि ये कुछ बच्चे हैं, पपीज़ हैं, इनको शेड की ज़रूरत है, तो आप शेड प्रोवाइड करते हो, तो क्या आप इनको शेड प्रोवाइड कर सकते हो? तो कल मेरे साथ कोई जा रहा था उन पपीज़ को लेने के लिए, पर मेरी मम्मा ने अलो नहीं किया कि बाहर जाना है, तो उसकी वजह से उनको मैं किसी और को बोल के उधर वो प्रोवाइड करवा दिया शेड। तो यही प्रॉब्लम है कि गर्ल्स के लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है एट द एंड कि हम नाइट टाइम में हम रेस्क्यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलना, फ्यूचर अगर आपने नाइट टाइम रेस्क्यू करना होगा तो फिर उसके लिए क्या आप रेस्क्यू करने नहीं जाओगे? अगर इन फ्यूचर मुझे रेस्क्यू करने को मिले, अभी इन फ्यूचर के लिए बोलूँ तो अगर मेरे साथ कोई मेंबर होता है तो मैं तो रेस्क्यू करने जाती हूँ। मेरे भैया होते हैं कई बार घर पे, तो मैं उनको बोल देती हूँ। एक काऊ मैंने रेस्क्यू की थी, तो वो मैं रात को 9 बजे उसको देखने गई थी, ट्रीटमेंट हो चुकी थी, बट मैं सिर्फ उसको देखने गई थी कि वो ठीक है कि नहीं, तो मैं गई थी। तो ये नहीं कि मैं नहीं निकलती हूँ, लड़ झगड़ के ही सही, पर मैं निकलती ज़रूर हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी बेटियों को, अगर ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो? मेरा मैसेज यही है कि ये सोशल मीडिया छोड़ दो। अगर आप अपने फ्यूचर की साइड ध्यान दे रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फ़ोन की साइड ध्यान दे रहे हो और ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये स्नैपचैट की साइड ध्यान दे रहे हो, तो ये कहीं काम नहीं आएगा। आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैं भी बहुत इस चीज़ से, मेरे को भी बहुत पसंद है रील्स वगैरह बनाना, बट वो मैं तभी बनाती हूँ जब ये सब ख़त्म होके, अपनी स्टडीज़ छोड़ के सब ख़त्म हो जाता, तब मैं थोड़ा सा टाइम चिल करने के लिए, क्योंकि मैं चिल करने के लिए बाहर कम ही जाती हूँ, तो यही मेरा चिल होता है कि थोड़ा सा वीडियोज़ बना लिया, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। बट ये नहीं है कि उस चक्कर में मैं ये सब भूल जाऊँ। पहले मेरा ये ख़त्म होता है काम, फिर जाके मैं उसमें ध्यान देती हूँ। तो गर्ल्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये भूल जाओ कि हम लड़की हैं, अरे हम गोबर को कैसे हाथ लगा सकते हैं, हम एनिमल्स के साथ कैसे रह सकते हैं, हमें मिट्टी लग जाएगी, ये भूल जाओ। रानी लक्ष्मीबाई भी जो थी, जो तलवार उठाती थी, तो ये नहीं हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पोसेसिव वे में ही कहीं किसी की हेल्प कर सको। आप अच्छे तरीके से किसी को केयर करके, कुत्ते की हेल्प करके या फिर किसी एनिमल की हेल्प करके भी आप उस लेवल तक पहुंचा सकते हो अपने आप को। लास्ट में अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहे तो आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? हाँ जी, अगर मेरे साथ ऐसे मतलब कि अगर नॉर्मली कोई डोनेट करना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी मेरी बाबा/2803 है, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी है और मुझे कॉल करनी है, रेस्क्यू है, तो मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए 8492846600। मेरे से जितना पहुँच अगर मैं वहाँ पे पहुँच सकी तो मैं खुद भी आऊँगी, और अगर मैं विज़िट नहीं कर पाई तो मैं ध्यान रखूँगी कि उसका रेस्क्यू ज़रूर हो।